हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th और 11th का लास्ट क्लास का जो हमारा यूनिट था और उस यूनिट का आखिरी लेक्चर आज हम आपको दे रहे हैं, ट्रिक फॉर बैलेंसिंग रिएक्शन। इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने यही बताया था, ट्रिक फॉर बैलेंसिंग रिएक्शन। आज भी हम बता रहे हैं ट्रिक फॉर बैलेंसिंग। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। ट्रिक को, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है, बैलेंस करने की। 9th में और 10th में आपने देखा होगा इसको, लेकिन वहां ट्रिक से नहीं, आपको बोला था कि बस आप याद रख लो कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, याद रखने वाली बात नहीं है, यहाँ सारी ट्रिक की बात है। अब इसमें हम बात करेंगे बहुत शानदार जो ट्रिक है, बैलेंसिंग रिएक्शन। पहले तो आप हेडिंग डालो बैलेंसिंग रिएक्शन पार्ट 1, तो हम पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर देंगे इसको। ये जो लिखा हुआ है थर्ड मेथड को मत देखना, ये सबसे आसान मेथड है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस से, बहुत ध्यान से समझना। अब हम चल रहे हैं बैलेंसिंग की तरफ, कि रिएक्शन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। जैसे हमारे पास में एक रिएक्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आप क्वेश्चन डाल दीजिए उसमें। कोई रिएक्शन में आप अमोनिया की रिएक्शन जब O2 से कराते हैं, ऑक्सीजन से कराया आपने अमोनिया की रिएक्शन, आपका NO बना, सपोज करो आपका NO बना प्रोडक्ट में और हमारे पास में H2O बना। अब इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। अब हम कैसे यूज करें, नंबर कि कितने मोल हमने अमोनिया लिया, कितना हमने क्वांटिटी में ऑक्सीजन लिया, जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो कितनी क्वांटिटी में NO बना, कितनी क्वांटिटी में H2O बना। ये सारी बातें हम कैसे देखें। मान लीजिए अब देखो ट्रिक की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, ट्रिक की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमने जो अमोनिया लिया वो कोई A ले लिया, ABCD दिख रहे हैं। आपने जो अमोनिया लिया वो आपने A मोल ले लिया। कितना मोल ले लिया आपने अमोनिया, A मोल ले लिया। और दूसरे को आप B मान लो, ये कितना ले लिया आपने, B ले लिया। तीसरे को आप C मान लो, NO कितना बना, C बना। H2O कितना बना आपका, D बना। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास में A, ये हमारे पास में B मान लिया। मान लो इसके C मोल बने और मान लो इसके D मोल बने। बात समझ में आ रही है। इतनी स्टेप कर ली आपने। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बस A की, B की, C की और D की वैल्यू निकालना है, आपका आंसर आ गया। जैसे अब यहां पर हमारे पास में मान लो Na कितना है, यहां सब कुछ लिख लो पहले तो। यहां N लिखो, यहां H लिखो, जो आप इसको इसमें देख रहे हैं एटम लिख लो। यहां नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, यहां हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहां ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहां फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। मतलब ये हुआ कि इस साइड जो दिखाई दे रहे हैं उसको लिख लो। तो हमको कितना करना है, हमको इसमें यहां जो दिख रहे हैं इस साइड उनको आपको लिखना है। नाइट्रोजन दिखा तो नाइट्रोजन लिख लिया, हाइड्रोजन दिखा हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन दिखा तो ऑक्सीजन हमने लिख लिया। समझ गए, बस इतना करना है। तो अब क्या हुआ कि हमने यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन लिखा, यहां हमको नाइट्रोजन दिखाई दिया तो हमने नाइट्रोजन लिख लिया, हमको ऑक्सीजन दिखाई दिया तो हमने ऑक्सीजन लिख लिया, हमको हाइड्रोजन दिखाई दिया तो हमने हाइड्रोजन लिख लिया। हमने जो जो दिखाई दिए इस साइड वो लिख लिए, क्योंकि इस साइड जो बनेगा इस साइड वाला नहीं लिखना है आपको, इस साइड वाला नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि जो इस साइड है वो इस साइड है। इतना कर लोगे। अब देखो, अब यहां पर नाइट्रोजन के आगे कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो यहां नाइट्रोजन कितने मोल थे, क्यों भाई इस वाले नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन को हमको बराबर तो करना पड़ेगा ना। यहां नाइट्रोजन कितना है, एन के लिए आगे लिखा ए मतलब ए, यहां नाइट्रोजन के आगे कितना लिखा है, सी मतलब सी, तो यहां एन बराबर सी आया। ये नाइट्रोजन के लिए आया, नाइट्रोजन के लिए आया ए इज इक्वल टू सी। भाई ए मोल नाइट्रोजन के इधर है तो ए मोल, क्योंकि इधर जितना नाइट्रोजन है उधर भी इतना नाइट्रोजन होना चाहिए, इसलिए इधर ए मोल नाइट्रोजन है, इधर सी मोल है, तो हमने लिख लिया ए इज इक्वल टू सी। अब समझो जरा प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। अब यहां बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहां हाइड्रोजन कितने हैं, यहां हाइड्रोजन है H3, वो 3 के आगे लिखा हुआ है ए, मतलब हो गया हमारे पास में 3A। तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 3A। LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, समझ रहा हो, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है और 3 के आगे लिखा हुआ है A, तो हमने लिख लिया 3A। यहां के हाइड्रोजन है, नहीं है, यहां हाइड्रोजन है, नहीं है, यहां हाइड्रोजन है, नहीं है, यहां हाइड्रोजन है, हाँ यहां हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के आगे लिखा हुआ है D, मतलब हो गया हमारे पास में 2D।
तो इस हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे 2D, इस हाइड्रोजन के लिखेंगे आप 2D। तो ये हुआ हमारे पास में 2D हाइड्रोजन। क्लियर हो रही बातें? तो यहां हाइड्रोजन कितना था 3A, तो ये हुआ हमारे पास में 3A इक्वल टू ये यहां पास में 2 हाइड्रोजन 2D, तो ये हुआ हमारे पास में 2D, मतलब 3A इक्वल टू 2D हाइड्रोजन हो गया हमारे पास में कंप्लीट। समझ में आ रही? ये हुआ हमारे पास में हाइड्रोजन कंप्लीट। 2A इक्वल टू 3A इक्वल टू 2D। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहां ऑक्सीजन कितना है B, कितना है B 2B, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और B आगे लिखा हुआ है, तो हमारे पास में हुआ 2B, तो इस साइड हुआ हमारे पास में 2B इक्वल टू यहां ऑक्सीजन है क्या? हां है, मतलब कितना C, एक C, क्योंकि ये वाला काउंट करना पड़ेगा, C आया तो ये C आया, प्लस क्या यहां पर है हमारे पास में ऑक्सीजन? हां यहां भी ऑक्सीजन है, कितना है? एक ऑक्सीजन है, एक के आगे लिखा हुआ D, मतलब C प्लस D, तो ये हुआ हमारे पास में C प्लस D, LHS इक्वल टू RHS, C प्लस D, C प्लस D। बात समझ में आ रही है? इतना फंडा समझ में आ रहा? तो हमने यहां पर ऑक्सीजन के लिए लिख लिया 2B इक्वल टू C प्लस D, 2B इक्वल टू ये 2 है ये B है, 2B इक्वल टू C प्लस D। अब हमको कुछ नहीं करना, ABCD की वैल्यू निकालना है और यही हमारे पास में आंसर होगा। तो ठीक है, ABCD की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें जो याद रखना है आपको, वो हमेशा A इक्वल टू 1 मानना, किसी एक को 1 मानना है, हमेशा किसी एक को 1 मानना है। किसी एक को 1 मानेंगे अपनी वैल्यू निकल जाएगी। मान लो A को 1 माना, जब A को 1 माना तो A इक्वल टू C है, तो C भी 1 हो गया। तो यहां पर हमारे पास 2 वैल्यू आ गई A और C की। ट्रिक यही है कि इसमें किसी एक को 1 मानना है, किसी एक को क्या मानना है? 1 मानना है। अब यहां पर हमारे पास में 3 है, भाई इसकी वैल्यू निकल गई A की और C की। अब ये है 3A, तो A की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब D की वैल्यू नहीं है, तो D की वैल्यू हमको यहां से निकाल लेंगे। जब D की वैल्यू निकाल लेंगे तो D की वैल्यू आएगी हमारे पास में ये, क्योंकि A की वैल्यू है हमारे पास में 1, तो हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल ली। अब हमने यहां पर A, C और D की वैल्यू आ गई, तो अब हमको B की वैल्यू निकालना है। देखो C की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 1 है। D की वैल्यू हमारे पास है कितना है? 3/2 है। बस 3/2 और C की वैल्यू रखो तो 2B की वैल्यू आ जाएगी। ये B की वैल्यू आ गई हमारे पास में इतनी, कितनी आ गई? 5/4। तो हमारे पास में A की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू और B की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब पुट द वैल्यू ऑफ A, B, C और D इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ABCD वैल्यू पुट कर दो। कहां है इक्वेशन 1? ये था, हमने इक्वेशन 1 ये दिया था ABCD करके। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जहां हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास में देखो A के यहां देखो, यहां कितना लिखा है A, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 1। यहां लिखा B, तो B की वैल्यू हो जाएगी 3/2। यहां लिखा है C कि C की वैल्यू हो जाएगी 1। यहां लिखा है D कि D की वैल्यू हो जाएगी 5/4। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो तो जरा पुट द वैल्यू, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये 1, ये 5/4, ये 1, ये 3/4। अब क्या करना है हमको आसान बनाने के लिए, इसके नीचे से ये वैल्यू हटा दो, जो भी नीचे मल्टीप्लाई में है उससे हम इसको डिवाइड, जो डिवाइडेशन में उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां डिवाइडेशन में 4 है, यहां 2 है, सबसे बड़ा 4 है, तो 4 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि आसान इक्वेशन हो जाए। तो सीधा हमारे पास में आ गया। ये देखो, ये है बैलेंसिंग रिएक्शन। बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन, कंप्लीट है। ये तो आंसर है, बैलेंस हमारे पास में रिएक्शन हो चुकी है। अब हमारे पास में देखो क्या नाइट्रोजन बैलेंस है? मिलाओ जरा। यहां नाइट्रोजन कितने हैं? 4। यहां नाइट्रोजन कितने हैं? 4, मतलब नाइट्रोजन क्या है? बैलेंस है। यहां हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? 4 3 12, देखो ये 12, और यहां पर हमारे पास 6 दूनी 12, ये भी हमारे पास बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 10, ये है 4 और ये है 6, हो गया 10, तो ये भी बैलेंस है। मतलब कुल मिलाकर हमारे पास में ये बैलेंस रिएक्शन आ गई, ये वाली बैलेंस रिएक्शन है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास में इक्वेशन ये था, समझो जरा। इक्वेशन हमारे पास में ये था, इस इक्वेशन को बैलेंस करना था, हमको नहीं मालूम, ABCD लिखा हमने और हमने इक्वेशन करके ये बैलेंस कर दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है? क्या एक बार और इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं? चलो एक बार और इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है? चलो तो देखो जरा, करना क्या है, सीधी सी स्टेप याद रखना है। हमारे पास में बैलेंस केमिकल रिएक्शन आने वाली है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन था, बस यही हम ट्रिक सब में अपनाएंगे। देखो ये कोई इक्वेशन है, हमको नहीं पता कितना आएगा, माना हमने इसके आगे A आएगा, B आएगा, C आएगा और D आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ नहीं करना, जो इस साइड है उसको लिख लो। नाइट्रोजन है नाइट्रोजन लिख लिया, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन लिख लिया। इस साइड अपने आप हो जाएगा, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर हमको क्या करना है, जितने नाइट्रोजन उतने लिख लो, क्योंकि हमको LHS इक्वल टू RHS करना है।
बैलेंस का मतलब तो यही हुआ ना, जो एलएचएस में है नंबर वही आरएचएस में होंगे नंबर। तो यहां एलएचएस में नाइट्रोजन 1 है, 1 के आगे ए लिखा है तो ए, आरएचएस में नाइट्रोजन 1 है, सी लिखा हुआ है तो सी। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का नंबर लिख लिया एलएचएस और आरएचएस में लिख लिया, ऑक्सीजन के लिए काउंट कर लिया। अब मेन बात यह है इंटरेस्टेड कि हमको इसमें किसी एक को वन मानना है। आप 2 नहीं मान सकते, आप 3 नहीं मान सकते, आपको वन ही मान के चलना है। किसी एक को मान लो, ए को मान लो, सी को मान लो, डी को मान लो, जिसको मानना है मान लो। किसी एक को वन मानना है और वन मान के सारी वैल्यू आपको निकाल लेना है। ये आपका मैथमेटिक्स वाला 7th में 6 में आपने खूब बैलेंस से निकाली है। बस एबीसीडी की वैल्यू निकाल लो, आंसर पुट कर दो, आंसर आ गया। अब ये और आसान हो जाए, वैसे तो ये भी हमारे पास में बैलेंस रिएक्शन है, लेकिन और आसान हो जाए इसलिए ये नीचे वाला नंबर हटा दो। नीचे वाला नंबर जो सबसे बड़ा है उसी से हम इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि वो नीचे वाला नंबर हट जाए। तो ये हमारे पास में है आंसर। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, देखो जरा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, C4H9 वो C4H10 जब रिएक्शन किया हमने ऑक्सीजन से तो हमारे पास बना CO2 और हमारे पास बनेगा H2O बना। अब देखो जरा कितना नंबर है, नहीं मालूम कितना नंबर है। हमने माना कि इसके आगे A है, इसके आगे B है, इसके आगे C है और इसके आगे हमारे पास में D है। ये हमने मान लिया, A B C और D ये हमने मान लिया। अब हमारे पास में बस ABCD की वैल्यू मालूम करनी है, आंसर जाएगा। देखो इस साइड कार्बन लिखा है, कार्बन लिख लिया। देखो हाइड्रोजन लिखा है तो हमने हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन लिखा है ऑक्सीजन लिख लिया। लिखने की आवश्यकता है ही नहीं अब हमको। अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे प्यारे बच्चों, कार्बन कितने हैं इस साइड, 4 कार्बन ये है, 4 के आगे लिखा है A मतलब 4A कार्बन हुआ। इसका इस साइड कार्बन कितना है C और इस साइड कार्बन कितना है, यहाँ पास में इस साइड कार्बन तो है ही नहीं, तो इसी में को हमने लिख लिया C। तो 4A इक्वल टू C, LHS बराबर RHS के कार्बन हो गए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन की। यहां हाइड्रोजन है 10 इंटू A तो 10A हो गया, और यहां पर हाइड्रोजन है हमारे पास में 2 तो ये हो गया हमारे पास में 2D, तो 10A इक्वल टू हमारे पास में हो गया 2D, ये हाइड्रोजन हो गया। अब हमारे पास में क्या हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमारे पास में इधर कितने हैं, इधर है हमारे पास में 2B ऑक्सीजन तो 2B। इस साइड ऑक्सीजन कितना है 2C तो ये है, और 1D ये है। देखो 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये हुआ 2C, ये हुआ 1D, तो ये हुआ 2C प्लस 1D, तो हमारे पास में ये हुआ ऑक्सीजन। समझ गए, बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहां पर ये आ गया। अब क्या करना है हमको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है कि हमको यहां पर बैलेंस करना है। अब नंबर निकालो, किसी एक को वन मानो, माना कि A बराबर हमने 1 मान लिया। जब A की वैल्यू मालूम चल गई तो हम C की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर C की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। A और C की वैल्यू मालूम चल गई, यहां A की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू पुट करो और D की वैल्यू आ गई। अब यहां पर हम पुट करेंगे वैल्यू तो हमको B की वैल्यू आ जाएगी। बस पुट द वैल्यू ABC इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो।